हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इंजीनियर जुबैर बलोच और आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया पाकिस्तान को एक साथ मिलाकर पूरी दुनिया पर राज करने का सुनहरा ख्वाब, जो शायद हकीकत में तो किसी भी कीमत पर पूरा हो नहीं सकता, मगर क्यों ना सिर्फ सोच कर ही ख्याली पुलाव खाकर जश्न मनाए जाएं। सबसे पहले जरा सोचिए, इस वक्त इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 1 अरब 43 करोड़ 80 लाख और 50,000, जो चाइना के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है। और इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 24 करोड़ 38 लाख और 70,000, जो दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। और दोस्तों, बांग्लादेश की इस वक्त पॉपुलेशन है 17 करोड़ 30 लाख और 50,000, जो दुनिया की 8वीं बड़ी पॉपुलेशन है। अगर इन तीनों कंट्रीज की पॉपुलेशन को एक साथ मिलाया जाए तो ये टोटल बनती है तकरीबन 1 अरब 85 करोड़ और 60 लाख, यानी पौने 2 अरब अफराद। क्या दुनिया का कोई भी कंट्री इस वक्त या आने वाली कई सदियों में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का मुकाबला कर सकता था? डेफिनेटली आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट होने के नतीजे में हिंदू फसादात अपने उरूज पर होते, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम्स मौजूद हैं, हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं, या इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदूज मौजूद हैं? डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, यही तर्ज हुकूमत अपनाकर ज्वाइंट भी रहा जा सकता था। अब बात करते हैं मिलिट्री की। इस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्री चाइना के पास है, जो कि है 20,35,000 एक्टिव सोल्जर्स। अगर इंडिया पाकिस्तान एक होते तो 14 लाख इंडियन आर्मी, 6.5 लाख पाकिस्तान आर्मी और 2.25 लाख बांग्लादेश आर्मी, जो कि टोटल बनती है 24 लाख से भी ज्यादा, तो हमारी मिलिट्री दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री होती। दोस्तों, जरा सोचिए, ये वही अंग्रेज हैं जो हमें 2 से 3 हिस्सों में बांटकर तो चले गए, लेकिन खुद नेटो, यूरोपियन यूनियन और डिफरेंट नामों से किए गए मुआहदों के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। और दोस्तों, जरा सोचिए, बाबर आजम और विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर अगर एक ही टीम का हिस्सा होते तो दुनिया की कोई भी टीम उसे हराने का सोच भी सकती थी। ये तो था ज्वाइंट इंडिया का सबसे बड़ा फायदा और पावर। अब जरा चंद सेकंड बात करते हैं ज्वाइंट इंडिया के पॉजिटिव पहलू की। सबसे बड़ा फायदा, ज्वाइंट इंडिया के नतीजे में मसला कश्मीर जैसा बहुत बड़ा इशू सिरे से क्रिएट ही न होता और इस इशू के नतीजे में होने वाली लाखों डेथ्स अवॉइड हो जाती। इसके साथ ही दोस्तों, मसला कश्मीर की नफरत की वजह से इंडिया पाकिस्तान में होने वाली 1947, 1965, 1971 और 1999 में होने वाली वॉर्स आज खुद रुक जाती। हर दूसरे तीसरे दिन होने वाली बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट भी सिरे से क्रिएट ही न होती, जिसकी वजह से दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला बहुत बड़ा डिफेंस बजट एजुकेशन, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग सकता था। पार्टीशन के नतीजे में दोस्तों एवरेज 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेड हुए, यानी इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया मूव हुए। और दोस्तों तकरीबन 10 लाख लोगों की डेथ्स भी हुई। ज्वाइंट इंडिया के नतीजे में इस सब नुकसान को देखना ही न पड़ता। सबसे मजेदार बात बताता चलूं, अगर पाकिस्तान इंडिया ज्वाइंट होते तो इंडिया की नफरत से भरी झूठी मीडिया के पास पाकिस्तान जैसा चटपटा टॉपिक छेड़कर अपनी रैंकिंग्स और माल बनाने का मौका बहुत कम होता। और इंडिया में पाकिस्तानी नफरत के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने वाले मोदी जैसे पॉलिटिशियंस की क्या हैसियत होती, ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिर शायद वो मुल्की मफादात को पीठ पीछे छोड़कर हिंदू मुस्लिम फसादात की तरफ अपना रुख मोड़ लेते।